ईरान के साथ सालिसी कराने पर पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ज़बरदस्त शख्सियात है। ईरान ने अपना हुर्मुज़ को मुकम्मल खोल दिया। आज दुनिया के लिए अजीम दिन है। ईरान के साथ काफ़ी सारी चीज़ों पर इतफाक हो गया। अब कोई बड़ा इख्तलाफ नहीं रहा। डील का अमल अच्छी तरह जारी है। बहुत अच्छी चीज़ें होने जा रही हैं। अमरीकी सदर का एरिजोना में खिताब। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि आबनाए हुर्मुज़ अब कारोबार के लिए आज़ाद है। ईरान अमेरिका की मदद से आबनाए हुर्मुज़ से बारूदी सुरंगें हटा रहा है। मुज़ाकरात वीकेंड के दौरान भी जारी रहेंगे। ईरान में ताकत के जरिए 100% अहदाफ हासिल किए। ईरान के पास अब कभी एटमी हथियार नहीं होंगे। जंगबंदी के बाद नेटो पूछ रहा है कि हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। अब हमें इनकी मदद की नहीं ज़रूरत, ये किसी काम के नहीं। नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन भी जीत रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। पाकिस्तानी अवाम और फील्ड मार्शल की तरफ से भी सदर ट्रंप का शुक्रिया। कहा कि सदर ट्रंप आपके शाइस्ता कलमात पर मशकूर हूँ। वज़ीर आज़म ने अमेरिकी सदर का बयान एक्स पर शेयर कर दिया। पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशें कामयाब। ईरान का अपनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने अपनाए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान ट्वीट के जरिए किया। सोशल मीडिया पर लिखा कि अपनाए हुर्मुज़ कमर्शियल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दी गई। जंगबंदी की बकिया मुद्दत के लिए बहाल रहेगी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने 1 घंटे में 7 दावे किए हैं और 7 झूठे हैं। ऐसे दावों से अमेरिका को फातेह नहीं समझा जा सकता, ना ही इनसे मुज़ाकरात में पेशरफ्त मुमकिन है। अमेरिका की जानिब से गुजरगाह पर रुकावटें रहीं तो अपनाए हुर्मुज़ खुली नहीं रहेगी। बाज़रान इनकलाब का कहना है कि बहरी जहाज़ों को तय करदा रास्तों से गुजरना होगा। अपनाए हुर्मुज़ से फौजी जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त। वाशिंगटन 20 अरब डॉलर के मुंजमद ईरानी असासे बहाल करने को तैयार। अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ईरान ने 27 अरब डॉलर का मुतालबा किया, जो मुस्तरद कर दिया। असासे जारी करने के बदले में ईरान अफजूदा यूरेनियम से दस्तबरदार हो जाएगा। अमेरिकी वेबसाइट के मुताबिक मुआहदे में अभी कुछ इख्तलाफात बाकी हैं। इतवार को इस्लामाबाद में मुज़ाकरात में तमाम नुकात पर इत्तफाक का इम्कान है। ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप की अफजूदा यूरेनियम की अमेरिका मुंतकली पर आमादा होने के दावे को सख्ती से मुस्तरद कर दिया। ईरानी वजारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल बकई ने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी पोस्ट में वाज़ेह अल्फाज में कहा कि ऐसा कोई मुआहिदा ना हुआ है और ना ही इस पर कोई बातचीत जारी है। इस्माइल बकई ने कहा कि अफजूदा यूरेनियम हमारे लिए ईरानी सरजमीन जितना मुक़द्दस है, इसे किसी भी हालत में कहीं मुंतकिल नहीं किया जाएगा। तुर्की में इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में भी अमेरिका ईरान जंग बंद कराने पर पाकिस्तान की तारीफ़ें। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। खित्ते में अमन की कोशिशें जारी रखने का आज़म। खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की कोशिशों से खित्ते में जंग रुक गई। इस जंग बंदी को अमन के एक मौके तौर पर देखना चाहिए। इसराइल की जानिब से मुज़ाकराती अमल को सबूताज करने की कोशिश की जा सकती है। हमें जो करना रहना होगा, खलीजी ममालिक के खुले समुद्रों तक रसाई के हक़ को महदूद नहीं किया जाना चाहिए। तुर्की में इंतालिया डिप्लोमेसी फोरम, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत आलमी रहनुमाओं की शिरकत। अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ मरकज़ी निगाह बन गए। आलमी रहनुमाओं की वज़ीर आज़म के साथ खुशगवार मूड में गपशप हाल में खड़े काफ़ी देर तक बातचीत करते रहे। वज़ीर आज़म से तुर्क सदर और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी, काज़ाकिस्तान, अज़रबैजान और शाम के सुदूर की गैर रस्मी मुलाकातें। आलमी सतह और खत्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। आलमी रहनुमाओं के लिए अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया गया। इलाकाई अमन के लिए पायदार हल तलाश करने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्क सदर और अमीर कतर की मुलाकात में इलाकाई और खत्ते में अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। 5वीं डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर तीनों ममालिक के सरबराहान की मुशावरत, गजा और फ़लस्तीन की तशवीशनाक सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। तीनों रहनुमाओं का खत्ते में पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने का इत्तफाक किया गया। पाकिस्तान, तुर्की और कतर के दरमियान करीबी ताउन और मुकालमे को आगे बढ़ाने का आज़म।
आलमी फोरम्स पर मुश्तरका मौक़िफ़ अपनाने और सिफारती महाज पर मिलकर काम करने पर इतफाक़ किया गया। अंतालिया में पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारिजा के दरमियान अहम मुलाकात। ईरान जंग के तनाज़ुर में खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चारों दोस्त ममालिक के दरमियान अहम मामलात पर मुशावरत हुई है। कशीदगी में कमी, सिफारती हल पर जोर दिया गया। अमरीका, ईरान और पाकिस्तान की सालिसी पर भी बातचीत हुई। 47 साल बाद ईरान अमरीका सालिसी पाकिस्तान के लिए काबिल फ़ख्र है। पहले दिन से ईरान अमरीका तनाज़े हल करने के लिए सिफारती कोशिशें कर रही हैं। अमरीका ईरान अमरीका में सिर्फ चंद नुकात पर इतफाक़ होना बाकी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम में मुबाहसे में इजहार ख्याल। बोले कि अमरीका ईरान तनाज़े की वजह से खित्ते की मईशत और तिजारत मुतासर हुई। लेबनान में सीज़ फायर के बाद आबनाए हुर्मुज़ खुलना खुश आइंद है। इसहाक़ डार के जनूबी कोरिया, शिमाली किब्रिस और बांग्लादेशी वज़ीर ख़ारिजा समेत दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। पाकिस्तान की जानिब से मशरिक़ वस्ती में सालिसी की कोशिशों पर बातचीत की गई। मुलाकातों में बाहमी दिलचस्पी और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। डीजल 32 रुपये 12 पैसे सस्ता, पेट्रोल की कीमत बरकरार। वज़ीर आज़म ने डीजल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर कमी की मंजूरी दे दी। नई कीमत 353 रुपये 43 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। रात 12 बजते ही डीजल की नई कीमत का इतलाक हो गया। शहबाज शरीफ का कहना है कि आलमी मंडी में कीमतों में कमी के असरात को जितना जल्दी हो आवाम तक मुंतकिल किए जाएँ। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा फैसल बिन फरहान का अमरीकी हममंसब मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ती में अमन इस्तेहकाम के लिए सिफारती कोशिशों को तेज़ करने पर इतफाक़ किया गया। आबनाए हुर्मुज़ को बैनुल-अक़वामी जहाज़ रानी के लिए खुला रखने के अज़्म का यादा। जंगबंदी मस्बत बातचीत का बेहतरीन जरिया है। लेबनान के सदर जोसेफ खलील ओन का मुआहदे का खैर मकदम। कहा कि बराह रास्त मुज़ाकरात नाजुक और अहम है। इसराइली फ़ौज के इनखला के बाद लेबनानी फ़ौज बैनुल-अक़वामी सरहद पर अहम किरदार अदा करेगी। हमारा वाज़ेह मौक़िफ़ जंगबंदी को जारी रखना, इसराइली फ़ौज का मुकम्मल इनखला, कैदियों की वापसी और सरहदी तनाज़ात का हल है। उधर चीन और रूस का इसराइल और लेबनान में जंगबंदी का खैर मकदम। तर्जुमान क्रेमलिन के मुताबिक उम्मीद है कि जंगबंदी फौजी झड़पों के खात्मे का बाइस बनेगी। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में अहम मसरूफियात। चीनी वज़ीर ख़ज़ाना और मरकज़ी बैंक के गवर्नर से मुलाकातें। पांडव बॉन्ड के इजरा से मुतालिक गुफ्तगू। पाक चीन माली ताउन और सरमायाकारी बढ़ाने का इरादा। JP मॉर्गन सेमिनार में शिरकत। आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल करने की कोशिश। वज़ीर ख़ज़ाना ने बताया कि IMF के साथ जायज़ा मुकम्मल हो गया, मंजूरी जल्द मुतवक्के है। पाकिस्तान बैरूनी माली जिम्मेदारियाँ बर वक्त पूरी करेगा। मोहम्मद औरंगज़ेब की मूडी से भी मुलाकात। मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ज़ाना की OPEC फ़ंड के सरबराह से मुलाकात। ताउन बढ़ाने पर इतफाक़। OPEC फ़ंड के जारी और नए मनसूबों पर इत्मीनान का इज़हार किया। मुल्क में बिजली के शॉर्ट वॉल में कमी। 5300 मेगावाट से कम होकर 2990 मेगावाट रह गया। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग बरकरार। हर घंटे बाद 1 घंटे की बिजली बंद रहने की शिकायत। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने बिजली का मौजूदा बहरान आर्जी करार दे दिया। कहते हैं कि जितनी LNG ऑर्डर कर दी है उतनी हमारी ज़रूरत नहीं थी। कदर से LNG के 4 कार्गो पाकिस्तान आने के लिए तैयार है। पावर प्लांट्स डीजल पर मुंतकिल कर देंगे तो बिजली फ़ी यूनिट 5 से 8 रुपये महंगी हो जाएगी। गैस की कमी पूरी होते ही लोड शेडिंग का नामो निशान नहीं रहेगा। पाकिस्तान में हज ऑपरेशन का आगाज़ हो गया। कराची एयरपोर्ट से निजी एयरलाइन की पहली परवाज़ मदीना के लिए रवाना। 166 अफराद आज़मीन हजाज मुक़द्दस से रवाना हुए। गवर्नर से निहाल हाशमी ने आज़मीन हज को अलविदा किया। गवर्नर का कहना था कि आप बड़े खुशनसीब हैं जो हज पर जा रही हैं। पाकिस्तान हज करने वाले ममालिक में दूसरा बड़ा मुल्क है। कराची में सुरजानी के इलाके लियारी में गटर की सफाई के दौरान दम घुटने से बाप बेटे समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। एक की हालत नाजुक।
मरने वालों में नसीरा इसका बेटा वनीम और मोहल्लेदार शान उर्फ आकाश शामिल हैं। तीनों खाकरूब थे।